हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीर्वाद क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला होता क्या है? दोस्तों माला तो आप सभी लोग जानते हैं कि माला मोती का माला हो गया, रुद्राक्ष का माला हो गया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। दोस्तों वर्ण क्या होता है? तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया क, ख, ग, घ इत्यादि, तो ये क्या है दोस्तों? वर्ण है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और यह व्यवस्थित समूह क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि वह माला में, चाहे वह रुद्राक्ष का माला हो या फिर मोती का माला हो, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि यह माला है। इसमें सबसे बड़ा मोती, फिर छोटा मोती, बड़ा मोती, छोटा मोती, बड़ा मोती, छोटा मोती, इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से उसमें लगा होता है। यही क्या है? माला है। और यहाँ पे दोस्तों वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे में क, ख, ग, घ, क के बाद क्या आएगा? ख आएगा, उसके बाद ग आएगा। इसी तरह क्रमबद्ध तरीके से होगा, न कि पहले ख आ जाए उसके बाद क आ जाए। यह एक क्रमबद्ध तरीके से होगा। इसी को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यदि पहले ख लिख दें, च, म, त, प, तो इसे क्या कहेंगे? इसे वर्ण समूह कहेंगे। वर्ण या इसके भेद कितने हैं? तो इसके दो भेद हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। दोस्तों यदि बात की जाए, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाषा की मूल इकाई क्या है, मूल इकाई, तो आप बताएंगे ध्वनि है। मूल इकाई ध्वनि है। यदि पूछा जाए कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो आप वर्ण बताएंगे। लघुत्तम इकाई वर्ण है। यदि पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वर्ण बताएंगे। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? तो शब्द है। इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि भाषा की व्याकरणिक लघुत्तम इकाई, तो आप पद बताएंगे। और भाषा की पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाली लघुत्तम इकाई, तो वह आपका वाक्य है। इसके बाद स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है? जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे देखिएगा अ, आ, ई, उ, ऊ, इसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर बात की जाए तो स्वर जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और व्यंजन क्या होता है? तो जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, किसी भी वर्ड को आधा लिखना हो तो इसे क्या करेंगे? हलंत लगाएंगे। और इसमें क क्या है? व्यंजन है, और अ स्वर है। क। इसी तरह ख कैसे बना है? तो आधा ख है, उसके बाद अ है। और यदि स्वरों की संख्या की बात की जाए तो स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की मात्रा कितनी होती है? तो स्वरों की मात्रा 10 होती है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? तो 10 है। अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। इसमें जो अंग है
ये जो बिंदी लगा है केवल एक, इसको अनुस्वार कहते हैं। ये जो दो बिंदी है इसे विसर्ग कहते हैं। री को काउंट नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या, अ हो गया, आ हो गया, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ऐ ओ और इसमें री को काउंट नहीं किया जाता है। इसके बाद आपका स्वरों की संख्या की बात की जाए तो स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की मात्राएं कितनी होती है तो स्वरों की मात्राएं 10 होती हैं। इसके बाद आपका स्वरों के प्रकार की बात की जाए तो स्वर के प्रकार में आपका पहला है ह्रस्व, या इसे लघु या मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ या गुरु या संधि स्वर भी इसे कहा जाता है। और आपका प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है तो जो बोलने में कम समय लगे, जैसे अ ई उ री, इसे आप बोल कर देखिएगा, इसे बोलने में कम समय लगता है। इसकी संख्या की बात की जाए तो यह 4 है। दीर्घ स्वर क्या होता है तो ह्रस्व से दुगना समय लगे, जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ। इसकी संख्या कितनी है तो यह है 7 है। जैसे हम देखिएगा अ और अ से मिलकर बना है आ, छोटी ई से मिलकर बना है बड़ी ई, छोटा ऊ से मिलकर बना है बड़ा ऊ, अ और छोटा ई से मिलकर बना है ए, अ और ए से मिलकर बना है आए, अ और उ से मिलकर बना है ओ, अ और ओ से मिलकर बना है औ। प्लुत स्वर क्या होता है तो ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगे, जिसे खींच कर बोला जाए, जैसे ओ। इसे क्या है खींच कर बोला जा रहा है। जैसे यदि बात की जाए किसी को बुलाते हैं तो बुलाते हैं ना आवा हो, तो उसमें क्या है खींच कर 3 गुना समय लग रहा है ना, तो वह क्या है प्लुत स्वर है। नेक्स्ट देखिएगा, और इसमें आ क्या है तो आ होता है आपका आगत स्वर। आ आपका अंग्रेजी भाषा से आया है। जैसे आ इसका प्रयोग कहाँ होता है तो प्रयोग में जैसे हमको लिखना है डॉक्टर, डॉक्टर लिखना है तो यहाँ पे ऐसे करेंगे, ये हो गया आपका डॉक्टर। डॉक्टर हो गया, ऑफिसर हो गया, ऑफिसर ऑफिस हो गया। इसके बाद आपका जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसमें आपका अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर किसे कहते हैं तो जीभ के अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर, जैसे ई, बड़ी ई, ए ऐ। और मध्य स्वर जीभ के मध्य भाग से बोले जाने वाले स्वर, जैसे अ जब आप बोलेंगे तो जीभ आपका मध्य में होगा। पश्च स्वर क्या होता है तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, जैसे हो गया आ उ ओ औ। नेक्स्ट है मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसमें आपका संवृत स्वर, अर्ध स्वर, विवृत स्वर और विवृत। संवृत स्वर क्या होता है जैसे ओ और ऊ जब इसको बोलेंगे तो ओ और ऊ और ई, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद हो उसे संवृत स्वर कहते हैं। और अर्ध संवृत क्या होता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद हो, जैसे ओ और ए, इसको आप बोल के देखिए आपका मुख आधा ही बंद होगा। और विवृत स्वर क्या होता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुला हो, जैसे आ बोलिए आपका मुंह पूरा खुल गया। और विवृत क्या होता है तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुला हो, जैसे औ और ए। ओष्ठ कृति के आधार पर वर्गीकरण। इसमें आपका है वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। इसमें उ ओ औ, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार होते हैं। और आवृत्तमुखी क्या होता है जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होता है, जैसे आ ई ए ऐ। इसके बाद आपका जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसमें आपका पहला है सजाति और दूसरा है विजाति।
सजाती में आपका है अ आ ई उ ऊ और विजाती में है ए ऐ ओ औ। दोस्तों आज के लिए बस इतना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज के इस वीडियो में